सपना तो हर लोग देखते हैं, लेकिन वो सपना हकीकत में बदल जाएगा या नहीं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। और आगे आपकी जिंदगी में कौन से मोड़ आपकी आशा में होंगी, वो भी हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। लक्ष्मी 8 साल की प्रेग्नेंट थी। उसको अपने आने वाले बच्चे की इतनी इंतजार थी कि वो हर दिन उसके बारे में ही सोचती रहती थी। उसके परिवार बहुत गरीब था, साथ ही वो उस जमाना था कि जब लोग डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कम ही जाया करते थे। ज्यादातर औरतों की डिलीवरी घर में ही किए जाते थे और लक्ष्मी अपने बच्चे के लिए अभी ही बहुत सारे कपड़े खुद ही सिलवा के रखी हुई थी। और उसका इंतजार एक दिन खत्म हो ही जाता है। वो दिन आ ही जाता है कि अब लक्ष्मी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके डिलीवरी का इंतजाम घर में ही किया गया था। 2-3 औरतें मिलकर लक्ष्मी के डिलीवरी करने लगे, लेकिन लक्ष्मी की किस्मत खराब थी। भगवान न जाने क्यों लक्ष्मी के सपने को छीन लिया था। डिलीवरी करते समय लक्ष्मी अपने दम तोड़ दिए थे अपने बच्चे को जन्म देकर। उसके घर वाले इस हादसे से बहुत दुखी हो गए थे। वो लोग अब बहुत रो रहे थे, लेकिन रोने से कोई भी फायदा नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी अब जिंदा वापस नहीं आने वाली थी। घर वालों ने लक्ष्मी के अंतिम संस्कार करके वापस आ गए, लेकिन वो बच्चा तो अपनी आंख खोलने से पहले अपने माँ को खो चुका था। उसके माँ के प्यार को देने के लिए उसके घर वाले बहुत कोशिश करने लगे। ऐसे ही दिन चलता रहा, लेकिन उधर लक्ष्मी की इच्छा इतनी मजबूत था कि वो मरने के बाद भी आत्मा के रूप में वापस आ गई थी। लक्ष्मी के कमरे में अब उसके घर वाले सोने से डरने लगे थे। कभी कभी ऐसा होता था, जब कोई बच्चे को झूले में सुला कर जाते थे, थोड़ी देर के बाद बच्चा दूसरी जगह पर रहता था, लेकिन बच्चा तो ठीक ठाक रहता था। कभी कभी बच्चे के कपड़े अपने आप बदल जाते थे। ऐसा तभी होता था जब कोई भी बच्चे के पास नहीं होते थे। एक दिन लक्ष्मी के कमरे में उसके ही पति के बहन बच्चे के साथ अकेले सोई हुई थी। रात का वक्त था। उस औरत को ऐसा लगने लगा कि कोई उसके गला दबा रहा हो। वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो बहुत डर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वो हाथ अपने आप हट जाता है, लेकिन आंख खोलकर देखने के बाद उस औरत को कोई भी नहीं दिखाई दे, तो वो उस घटना को अपने वहम समझकर सो जाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद ही उस घर में घर वालों के एक रिश्तेदार आया हुआ था। रात के कुछ 3 बजे उसको ऐसा लगने लगा कि उसके छाती पे कोई बैठा हुआ है। वो जल्दी से अपने आंखें खोलकर देखता है तो उसकी जान उसके मुंह में आ गई थी, क्योंकि उसके ऊपर लक्ष्मी बैठी हुई थी। वो गुस्से से उसको देख रही थी और वो आदमी डर से चीखने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तब लक्ष्मी उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो आदमी वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन जब उसको होश आता है तो रात की सभी बातों को वो उसके घर वालों को बताता है। उसके गाल लाल लाल होकर फूल चुके थे और उसकी हालत देखकर उस घर वालों को उसकी बातों का यकीन हो जाता है। उसके बाद कोई भी उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।
कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।